हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इसके पूर्व हम दो वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल से संबंधित लगभग जो आपका 30 प्रश्नों पर हमको देखे थे। फिर हैं आज के इस वीडियो में पुनः हम छत्तीसगढ़ का भूगोल में लगभग 15 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व जो है जितने भी वीडियो थे, आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये सभी एक संभावित प्रश्न है और साथ ही साथ हम उन सबों का उत्तर भी देखेंगे और उनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है आपको तथ्यों को भी देखेंगे। क्लियर है? ध्यान रखेंगे ये आज के जो 15 प्रश्न हैं ये सभी जो आपका आगामी आपका सीजीपीएससी प्री जो है 2024 के लिए बहुत ही आपके लिए मददगार साबित होगा। तो क्लियर है, चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक आपका 1 की ओर। क्लियर है? आपके समक्ष है आपका प्रश्न क्रमांक आपका 16 में छत्तीसगढ़ में दोरसा मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग के अंतर्गत आता है। अब ध्यान रखेंगे कि हमारी जो लाल पीली मिट्टी है इन सभी को क्या आपका अमेरिका का जो है कृषि विभाग के द्वारा आपको इन तमाम नामों से आपको जाने जाते हैं। और प्रश्न क्या है कि डोरसा मिट्टी मृदा वर्ग के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वार्टिसॉल, अल्फीसॉल, इंसेप्टिसॉल और आपका अल्टीसॉल। ध्यान रखेंगे बच्चे, इस प्रकार के प्रश्न इसके पूर्व ही पीछे जा चुके हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व आपका एसआई का प्रश्न हुआ था, उसमें भी आपका आया था आपका परिवहन डिपार्टमेंट में। तो ध्यान रखेंगे कि हमको पता है कि लाल पीली मिट्टी उसे स्थानीय स्तर पर और अलग नामों से जानते हैं, लेकिन इन जो है नामों से भी इन्हें पुकारा जाता है। और प्रश्न क्या है आपका डोरसा मिट्टी। तो सबसे पहले समझिए कि जब हम डोरसा मिट्टी की बात करते हैं बच्चे, तो ये समझिए कि डोरसा मिट्टी होता क्या है। तो ध्यान रखें बस, क्या आपका हम डोरसा मिट्टी की बात करते हैं तो लगभग आपका लाल पीली और फिर पीली प्लस आपका काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं डोरसा मिट्टी। और पता करना इसमें से कौन सा है, तो क्या क्वार्टिसॉल, अल्फीसॉल, इंसेप्टिसॉल और क्या बच्चे आपका अल्टीसॉल। क्लियर है? अल्टीसॉल समझ जाएंगे। तो अगर हम काली प्लस पीली मिट्टी या कह सकते हैं लाल पीली प्लस आपका काली मिट्टी, इसको देखने में क्या आपका काफी लंबा है, तो ध्यान रखना इसका भी अगर आंसर की बात करें तो ये आपको क्या दिखाई पड़ेगा आपका इंसेप्टिसॉल। आपका लाल पीली काली ऐसा मान के चलिए और साथ में क्या इंसेप्टिसॉल। इनका आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 17 की ओर। आपका प्रश्न क्रमांक 17 है इंडस्ट्रियल एरिया से। ये प्रश्न कहां से बच्चे? इंडस्ट्रियल एरिया से। बहुत ही सावधानी से जो बच्चे छत्तीसगढ़ का भूगोल और जिनका पीएससी का बहुत ही सुंदर तैयारी हो चुका है वो सभी जो है इन तमाम प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और प्रश्न क्या है बच्चे? उपर्युक्त में से कौन सा से लघु औद्योगिक क्षेत्र है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी जो है राज्य सरकार द्वारा आपका छठी जो है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू किया गया है और ये प्रश्न लगभग वैसा ही है। क्लियर है? तो देखेंगे लघु औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। क्या है बच्चे? आपका 1 बागोद, दूसरा गंगापुर खुर्द, तीसरा बिरकोना, चौथा महरूम कला और पांचवा क्या बच्चे? रावा भाठा। ये प्रश्न तब हमसे बनेगा जब हमको जितने भी हमारा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि आपका वृहद और क्या बच्चे मध्यम और क्या बच्चे आपका लघु, साथ में क्या लघु। अब ध्यान रखेंगे वृहद कितने? आपका 5। अगर मैं मध्यम की बात करूं बस कितने? 3। और लगभग हमारा लघु भी कितना आपका 5 के आसपास है। ऐसा प्रश्न है ये जब तक आपको नहीं पता होगा ये प्रश्न को बनाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्लियर है? तो आप समझिए हमको लघु पता करना है और कम से कम लघु पता हो। कैसे बच्चे? तो ध्यान रखेंगे ऐसा आपको पूरे के पूरे मैप में से याद कर सकते हो कैसा होगा, लेकिन फिर हम चलेंगे आपका उत्तर की ओर। कह लोगे ऐसा? तो यहां बनता है बच्चे के आपका सरगुजा, तो यहां बनेगा आपका नयनपुर गिरिवरगंज, आपका नयनपुर गिरिवरगंज। यहां सही था बस क्या आपका बिरकोना है, यहां से बिरकोना है। आगे बच्चे हैं बस क्या आपका बागोद है, आपका बागोद के बाद बच्चे हैं बस क्या लखनपुरी है। क्या है बच्चे? लखनपुरी है, लखनपुरी है। और राजनांदगांव में बस क्या आपका महरूम कला है, राजनांदगांव में महरूम कला है। इतना अगर आपको पता होगा तब जाकर ये प्रश्न बनेगा। और क्या है आपका कौन सा लघु? तो चेक कीजिए कि आपका बागोद यहाँ पास है, महरूम कला राजनांदगांव से, बागोद धमतरी से, गंगापुर खुर्द नहीं है, ये सूक्ष्म है सरगुजा में है, रावा भाठा सूक्ष्म है रायपुर में है, और बिरकोना जो है कि आपका ये लघु है और महासमुंद में है। तो कितने हुए आपका 1, 3 और 4। इसीलिए
प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। लेकिन इन तमाम में आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं उसे नोट भी करेंगे। क्या बच्चे? यहाँ से मुंगेली से आएगा खमरिया। क्या करोगे बच्चे? इसी मुंगेली से जो खमरिया है ना, ये प्रस्तावित है और ये क्या है? लघु आपका इंडस्ट्रियल जो आपका एरिया है, लघु औद्योगिक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक आपका 18 की ओर। क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक 18 में? ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी पर्यटन स्थल से प्रश्न आते हैं वो लगभग ऐसा ही प्रश्न होता है। मतलब क्या? राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा कई हमारे स्मारकों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो भारत और राज्य सरकार मिलकर चलाती है और आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे कई जो है पर्यटन है जिसे उनके द्वारा आपका संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और साथ ही साथ उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये लगभग प्रश्न वहां से लिया गया है और मैं फिर से बता दूं कि पीएससी इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो देखिए आगे, आपका पर्यटन केंद्र और आपका जिला को क्या करना है? आपको मिलाना है। और क्या है? पर्यटन केंद्र सही सुमिलित है, आपको चेक करना है कौन सा जोड़ा सही है। तो क्या बच्चे, ये चारों को पढ़िए। ये चारों नाम सुनने में एक जैसा है लेकिन सभी अलग है। क्या बच्चे? सीता देवी मंदिर, जो सीता देवी मंदिर है वो बेमेतरा का देवर बीजा में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है? सती चबूतरा। आपका सती चौरा, सती चबूतरा, तो सती चबूतरा कहाँ बच्चे? बालोद में है। तीसरा क्या? सीता लेखनी, ये पीएससी में आ चुका है। सीता लेखनी कहाँ बच्चे? आपका सूरजपुर में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्या? अभी वर्तमान में सीतामढ़ी हर चौका कहाँ बच्चे? मनेन्द्रगढ़ में अब आता है, पहले आता था ये कोरिया में। तो बहुत क्लियर है ये चारों फैक्ट को याद कीजिए। क्या कर लेंगे? सीता देवी मंदिर बेमेतरा में, सती चबूतरा बालोद में, सीता लेखनी सूरजपुर में और सीतामढ़ी हरचौका में। ये चारों नाम सुनने में एक जैसे हैं लेकिन सभी का विस्तार अलग अलग जिलों में है। तो ध्यान रखना, ये चारों जोड़े हमारे पास सही हैं। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर क्या होगा बच्चे? उपर्युक्त जय पर सभी। क्या आपका 18 का उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। आप सभी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका मेरा जो आंसर करने के पूर्व आप स्वयं इसे प्रयास करेंगे। क्लियर है? क्या लिखा है कि राज्य में उता, राजा देवरी व बाघमारा किस खनिज के लिए विख्यात है? क्लियर है? हमको पता करना है ये तमाम जो हमारे पास जो स्थल है वो किस लिए इस राज्य में प्रचलित है। और स्पेशली पूछा हुआ है कि खनिज, हमें बता दिए कि खनिज की बात चल रहा है, उता, राजा देवरी और क्या आपका बाघमारा। कर लेंगे तो पहले समझो कि यहाँ पर सोना कहाँ मिलता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सब कुछ बच्चे आप हर चीज मैप से कर सकते हैं, तो प्रयास करोगे मैप में करने का। देखिए आगे तो समझिए, इस राज्य में जब हम स्वर्ण धातु की बात करते हैं तो आपका जसपुर में, यहाँ आपका रायगढ़ में, रायगढ़ के बाद क्या आपका महासमुंद में, इन तमाम क्षेत्रों में। इसके बाद क्या बच्चे? आपका कांकेर में। आपको कांकेर में ये हमारा आपका जांजगीर चांपा और आपका बलौदा बाजार बेल्ट में क्या मिलता है? पूरा स्वर्ण धातु। अगर आपको जगह नहीं भी पता ना बच्चे तो कम से कम जिला को याद करो कि कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। किस खनिज के लिए प्राप्त होता है? मैं बताया ना कि स्वर्ण धातु, लेकिन हमको पढ़ना है आपका सोना, आपको हीरा, आपका अलेक्जेंड्राइड और साथ में क्या? कोरंडम। यहाँ बस क्या सोना की बात है? क्या आपका तूता रायगढ़ क्षेत्र में, आपका राजा देवरी और आपका बाघमारा ये सभी कहाँ? आपका जांजगीर चांपा और क्या हमारा आपका बलौदा बाजार में। तो प्रश्न क्रमांक उत्तर आपको 19 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ता हूं बच्चे में, क्या प्रश्न क्रमांक आपका 20 की ओर। आपके समक्ष है प्रश्न क्रमांक आपका 20। ये कहां से है? ये आपका नदी अपवा तंत्र। ये प्रश्न किस आपका नदी से संबंधित है। अगर आप नदी से संबंधित सभी टॉपिक को अगर कवर हो चुका है तो प्लीज इस प्रश्न को लगाकर देखेंगे। ये प्रश्न किस आपको खनिज से है। देखिए आगे, छत्तीसगढ़ में आसना, तारापुर, कुदारवाही व आमाबेरा किस खनिज के भंडारण के लिए या फिर किस खनिज के आपका भंडारण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कर लेंगे। हमको केवल पता करना है कि इन सभी स्थलों पे किस प्रकार का खनिज प्राप्त होता है। और आपके समक्ष क्या आपका प्रश्न है? क्या है? ए यूरेनियम, बी बॉक्साइड, सी डोलोमाइट और डी क्या बच्चे? गार्नेट। ये कब बनेगा? जब हमको इस राज्य के लगभग आपका 28-29 जितने भी खनिज हैं वो हमें पता हो एग्जैक्ट कहाँ है। अगर कम से कम डायरेक्ट स्थल ना पता हो तो कम से कम बच्चे हमको जिला पता होना चाहिए। क्लियर है? इसीलिए समझिए, आसना, तारापुर, कुदारवाही, अमाबेरा मैं आपको वो बताता हूं जहां पास मिलता है। कैसे बच्चे? इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है
कि इस राज्य में जहां जहां पर दक्कन ट्रैक मिलेगा लगभग उन्हीं जिलों में क्या मिलेगा बच्चे, बॉक्साइट मिलेगा। तो क्या कर लोगे, वापस बढ़िए, कहाँ मिल सकता है, तो ध्यान रखोगे यहाँ पर क्या आपका बलरामपुर क्षेत्र में, क्या कर लोगे, बलरामपुर में प्लीज। साथ साथ में अन्य फैक्ट को भी याद करें, बलरामपुर, बलरामपुर के बाद यहाँ पर आपका सरगुजा क्षेत्र में, और मूल रूप से यहाँ पर आपका जसपुर में, और क्या बच्चे रायगढ़ में भी मिलता है बॉक्साइट, और क्या बच्चे कोरबा में भी क्या मिलता है बॉक्साइट, और ये रहा आपका मैकल श्रेणी। प्लीज बच्चे जो ऑनलाइन है वो साथ साथ इसे देखने का प्रयास भी करेंगे। क्या कर लोगे, बलरामपुर है, जसपुर है, कोरबा है, रायगढ़ है, और साथ में क्या कवर्धा है। बहुत क्लियर है ये बच्चे। ये जो हमारा कोंडागांव क्षेत्र है ना, यहाँ भी आपको हल्का फुल्का दक्कन मिलेगा, और इसके अलावा बस्तर में बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइट प्राप्त होगा। और ये जो प्रश्न है ना वो क्या बोला जा रहा है कि आपका आसना तारापुर, ये ऑप्शन देख चुके हैं हम, हमको समझना है कि आसना तारापुर मतलब क्या, कि जो बी है, जो हमारा बी है, जो बॉक्साइड है, वो कहाँ मिलेगा आपका, आसना, तारापुर, कुदारवाही और आपका आमा बेरा, ये सभी में क्या मिलेगा बॉक्साइट। इसीलिए ध्यान रखना बस्तर में भी क्या आपका बॉक्साइट। कर लेंगे, अगला करते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 21। प्रश्न क्रमांक 21 में मेंशन है आपका खनिज। ध्यान रखेंगे कि खनिज से प्रश्न बहुत बड़ी मात्रा में हर वर्ष आपको दिखाई पड़ेगा। क्या पूछेंगे, इनका विस्तार, या फिर बच्चे क्या पूछते हैं कि एक्चुअल में इन खनिज का पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भारतवर्ष में क्या उनका भंडारण में स्थान है, और क्या उनका उत्पादन में स्थान, और साथ ही साथ उनकी भागीदारी भी पूछा जाता है। क्लियर है। तो प्रश्न क्रमांक 21 में 21-20 में देश के खनिज उत्पादन में राज्य का भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। हमको दिया हुआ आपका कोयला, और साथ में पूरे भारतवर्ष में उनकी भागीदारी। हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा क्या आपका सही है, केवल सही पता करना है। तो क्या कोयला, आपका ध्यान रखना, कोयला का जो अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में क्या आपका नंबर 2 पे है। अगर हम लोहा की बात करें बस क्या आपका नंबर 2 पे है, और चूना पे क्या बच्चा आपका नंबर 4 पे है। ध्यान रखना बॉक्साइट में भी नंबर 4 पे है, और साथ ही साथ बच्चे आपका टीन पे तो आपको हमेशा क्या आपका नंबर 1 पे है हमारा आपका स्ट्रेट। कर लोगे, आपका कोयला 2, लोहा 2, लेकिन ये पूछता है एग्जाम में, लेकिन पूछा क्या है, इसका हिस्सा पूछा है पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर। तो क्या कर लोगे, कोयला का वैल्यू का 19.76% है। क्या ये बात सही है, तो ध्यान रखना ये सही है। लेकिन बच्चे इतने से काम नहीं बनेगा, आपको सभी पता हो, जैसे कि लोहा का, आपका लोहा का वैल्यू है बच्चे कितना, 15 आपका 90% क्या आपका ये अखिल भारतीय स्तर पर। दूसरा क्या आपका चूना पत्थर, चूना पत्थर है बस क्या बच्चे 11.08। प्लीज इसे पढ़ेंगे, इस प्रकार से प्रश्न आता है। और साथ ही साथ आपका बॉक्साइट का ध्यान रखना बच्चे, आपका बॉक्साइट का 4.43% है, जो पूरे भारतवर्ष में 4 है। आपका चूना भी आपका नंबर 4 पे है, लेकिन कोयला और लोहा के आपका नंबर 2 पे है। ध्यान रखना कुछ वर्षों में जो कोयला है वो छत्तीसगढ़ राज्य का नंबर 1 पे भी हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्या प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 22 की ओर। अब साथ ही साथ आपको लगाते चलेंगे, ये भी प्रश्न आपका खनिज से है। क्लियर है। आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसमें इंडस्ट्री मिनरल्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से आपको अगर याद नहीं होगा तो एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। क्लियर है। इसीलिए इसे बार बार दोहराइए, क्या है आपका उचित विकल्प का चयन करें। मतलब हमको ये चेक करना है कि कौन सा खनिज कहाँ प्राप्त होता है संबंधित क्षेत्र को। देखिए आगे, तो क्या बच्चे क्वार्ट्जाइट, पहला कर लोग यहाँ पास क्या आपका क्वार्ट्जाइट। ये जो क्वार्ट्जाइट, ये गार्नेट, ग्रेनाइट और क्या आपका फ्लोराइड, ये तब तक याद नहीं होगा जब तक हम इसे पूरे मैप से ना समझ ले। जैसे कि फ्लोराइड की बात है बच्चे, जब आप क्लास करेंगे ना बहुत क्लियर है ना कि फ्लोराइड कहाँ मिलता है, एक तो महासमुंद में, और एक कहाँ बच्चे आपका राजनांदगांव में, एक लेफ्ट में और एक हमारा राइट में। और क्या बोला आपका फ्लोराइड, तो चेक करो कि यहाँ पर इसको दिख रहा है क्या राजनांदगांव वाला नाम। बहुत क्लियर है ये कि चांदी डोंगरी की आपका राजनांदगांव 1। क्लियर है। मतलब आपको सभी नहीं पता होगा तो भी पता करने कहाँ हो सकता है। दूसरा क्या बच्चे गार्नेट, हम अच्छे से जानते हैं गार्नेट है, कोरंडम है, ये सभी लगभग आपका बीजापुर क्षेत्र में। और बीजापुर का आपका एक एरिया दिया हुआ है क्या आपका गार्नेट, क्या आपका कुचनूर। क्या कर लोगे बच्चे, कुचनूर क्या हमारा आपका बीजापुर। कर लेंगे इसका, अगर चाहो तो ये दोनों से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वार्ट्जाइट और ये आपका ग्रेनाइट। ये जो ग्रेनाइट है ना बहुत क्लियर है, क्या
ग्रेनाइट, मात्र इसे ग्रेनाइट लिख दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ मिलता है। क्या बच्चे, आपका कांकेर में, आपका कोंडागांव में और आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में क्या मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है। तो कर लोगे, आपका ये जो ग्रेनाइट है वो कांकेर का क्या आपका कन्हारपुरी में, और आपका जो क्वार्टजाइट है वो मिलता है बच्चे आपका बेमेतरा में, रायगढ़ का क्या आपका रामपुर में। कर लेंगे। अब इसे मैच कीजिए आपका दिए हुए क्या आपका तथ्यों से। कर लेंगे। तो क्या आपका ए का क्या आपका 4, आपको ए का 4, आपका बी का 1 और क्या बच्चे सी का क्या आपका 3, आपका 4 1 3 और ऑब्वियसली लास्ट क्या होगा 2 होगा। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। प्लीज इन सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद आराम से आपसे प्रश्न बनने लगेंगे। चलिए आगे बढ़े। क्या अगला प्रश्न है कि आपका संपूर्ण भारत में क्यों प्रसिद्ध है। क्या तो देखिए, रामपुर, तातापानी, रामकोलावा, लखनपुर संपूर्ण भारत में क्यों प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है हमको चेक करना है। क्या तो क्या आपका बॉक्साइट के लिए, दूसरा क्या कोयला के लिए, तीसरा क्या डोलोमाइट के लिए और चौथा क्या आपका बेरिल के आपका खनिज क्षेत्र के लिए क्या प्रचलित है, ये हमको चेक करना है। तो क्या रहेगा इन क्षेत्रों को, अब अगर ये जगह पता है और ये जगह का विस्तार कहाँ है और आपको ये पता ना बच्चे कि इस राज्य में किस प्रकार का भूगर्भिक बनावट है, आप बता दोगे कि इन क्षेत्रों में क्या मिलता है। मैंने क्या बोला, अगर ये जगह पता है, ये जगह किस जिला में आता है और उस जिला में किस प्रकार का आपका भूगर्भिक बनावट है, आप नहीं भी पढ़े होगे ना तो भी बता सकते हो ये कहाँ पॉसिबल है। क्या है, रामपुर रायगढ़ में आता है, रामपुर रायगढ़ में, तातापानी किस में आता है आपका बलरामपुर में, रामकोला बच्चे सूरजपुर में और लखनपुर आपका सरगुजा में। कभी ध्यान दिए हैं कि लगभग इस प्रकार का बेल्ट क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का ये गोंडवाना बेल्ट है। क्या है, गोंडवाना है, जहां पर क्या मिलेगा कोयला। अर्थात बच्चे अगर आपको ये चारों जगह के बारे में कुछ नहीं पता है लेकिन ये पता है कि इसके गर्भ में क्या है, भूगर्भिक बनावट कैसा है, किस प्रकार का सेल है, आप स्वतः बता सकते हो। तुम्हें क्या बोला, ये सभी क्षेत्रों में क्या पूरब का आपको क्या है बच्चे, गोंडवाना है और गोंडवाना में क्या मिलता है, कोयला। तो बॉक्साइट कोयला। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर क्या होगा बच्चे, बी होगा। इसी प्रकार से सभी को, अगर आपको खनिज ना भी याद हो तो आराम से, अगर भूगर्भ भी पता हो तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका आपका 24 की ओर। ये बहुत इजी प्रश्न है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में वनस्पति से संबंधित प्रश्न है, अर्थात अभ्यारण्य। क्या बोला है, निम्नलिखित युग्मों पर क्या आपका विचार कीजिए और क्या बोला जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। अर्थात बच्चे अगर 11 अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष अगर आपको पता है, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप सभी बच्चे इसे साथ में प्रयास करेंगे तो कर लोगे। पहला क्या बच्चे, भैरमगढ़। आपका भैरमगढ़ को चेक करो, क्या ये 1983 में बना है। तो बच्चे बहुत इजी है, क्लियर है। अब जाके हमारे यूट्यूब पे सारे क्लासेस कीजिए, ये सभी हमने पढ़ाया है कि 1983 में क्या 3, आपका 83 में 3 कैसे बच्चे, आपका भैरमगढ़, आपका भैरमगढ़, आपका पामेड़ और क्या बच्चे उदयंती। तो क्या होगा 100% 83 में बना है आपका भैरमगढ़, आपका 1983 में। दूसरा क्या बोला जा रहा है, आपका बादल खोल, ये कहाँ है, जसपुर में है। ये बच्चे 1978 में नहीं 1975 बना है। पता कैसे, ये बहुत इजी है। 1975 में भी 3, क्या रहेगा इधर से क्या आपका जसपुर से क्या आपका बादल खोल, क्या कर लोगे बादल खोल, और यहां से क्या आपका एक आपका गोमर्दा कहाँ आपका आपका सारंगढ़, और तीसरा 1975 में क्या बच्चे अचानक मार। क्या कर लोगे 1975 में आपका जसपुर से बादल खोल, 1975 में आपका गोमर्दा और 1975 में यहाँ बस क्या आपका अचानक मार। ये क्या लिखा है 1978, ये 1978 तो क्या होगा रॉन्ग होगा। क्या कर लोगे भैरमगढ़ 83 में, बादल खोल आपका ये तो क्या होगा ये रॉन्ग है। तमोर पिंगला आपका 1968 नहीं बच्चे, 1968 नहीं है, ये 1970 का आपका 8 है। आपका तमोर पिंगला भी और सेमरसोद भी, इसलिए क्या होगा ये रॉन्ग होगा। पार नवा पार आपका 1976 ये सही है, ये क्या है सही है। तो ये ध्यान रखना आपका 1976 को। आगे क्या है अचानक मार 74 में, मैं अभी बताया हूं कि अचानक मार 74 में नहीं, आपका 1970 के आपका 5 में। कर लेंगे तो कितने, आपका 1 और आपका 12 9 पर आपका 2 और कितने युग्म, तो कितने 2, इसलिए 24 का उत्तर क्या होगा बच्चे ए। आपका 24 का उत्तर हमारा क्या होगा ए होगा। आगे बढ़े क्या, आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 25 की ओर। कर लेंगे प्रश्न क्रमांक आपका 25 में क्या है बच्चे, तो देखेंगे ये बहुत इजी है। प्रदेश में लमेटा शहर समूह
ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के भूगर्भीय बनावट से बहुत ही जटिल प्रश्न पूछने लगे हैं पीएससी के द्वारा। तो क्या कर लोगे, प्रदेश में लमेटा सेल समूह का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में है? बताया ना बच्चे, अगर आपको इस राज्य का दक्कन पता है, समझिए इस बात को, आप हर चीज को याद नहीं कर सकते। क्या रहेगा, अगर आपको पता है इस राज्य में दक्कन ट्रैप कहाँ है, आप बता दोगे इस राज्य में कि आपका लमेटा कहाँ है, आप बता देंगे इस राज्य में लेटराइट कहाँ होगा, आपका लेटराइट, और आप बता सकते हैं बस क्या कि जलोढ़ सेल कहाँ होगा, क्या होगा, जलोढ़ सेल। अगर आपको दक्कन पता है तो लमेटा, लेटराइट, जलोढ़ को आप याद कर सकते हो, नहीं तो ये पढ़ना बहुत ही मुश्किल लगेगा। और प्रश्न में क्या है, देखिए, आपका कोरिया व जसपुर, आपका जसपुर व कबीरधाम, आपका कबीरधाम व खैरागढ़, और राजनांदगांव आपका जसपुर। क्लियर है? अब समझिए कि इस राज्य में दक्कन कहाँ है, जहां दक्कन होगा वहां लमेटा होगा, वहां लेटराइट होगा, और वहीं क्या होगा, आपको जलोढ़ होगा। आपके सामने क्या दिख रहा है बस, अगर हम दक्कन की बात करें तो इस राज्य में दिखाई पड़ता है कहाँ बच्चे, आपका जसपुर बेल्ट में, आपका कवर्धा बेल्ट में, तो उसी के आसपास आपको क्या दिखाई पड़ेगा, लमेटा। ये क्या दिखाई पड़े, कवर्धा के पास राजनांदगांव, और जसपुर तो आपको दिखाई दे रहा है। क्या कर लोगे, प्रश्न क्रमांक आपका 25 का उत्तर क्या होगा, राजनांदगांव और आपका जसपुर। साथ ही साथ आप बाकी भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अगेन आपका अगला प्रश्न है बच्चे, क्या, रंपा, ओदारीवा, कोरमार, क्या, कोरमार नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कितना सुंदर है। फिर से बताऊं मैं यहाँ पर, क्या, अगर अगर बच्चे इस राज्य के तमाम पहाड़ी को, इस राज्य में बेसिन को, इस राज्य के प्रत्येक उच्चवत क्षेत्रों के ढाल को अगर आप समझते हैं, आप कभी भी नदी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर है कि तमाम नदियां जो है किसी उच्चवत क्षेत्र से निकलेंगे और वो ढाल के अनुरूप क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये वैसा ही प्रश्न है, इसलिए एक भी नदी को याद मत कीजिए, बस देखिए कि बड़ी नदी में कौन सी छोटी छोटी नदियां समाहित हो रही है। ये प्रश्न क्या है कि रंपा, ओदारी, कुरमार, ये दिमाग में क्लियर रखिए कि कम से कम इस प्रकार की तमाम नदियां आपको महानदी बेसिन में आपको दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात क्या, दंड कारण्य में आपको ऐसी नदी आपको दिखाई नहीं देता है। तो कम से कम इतना क्लियर रखिए कि ऐसी नदी कहाँ दिख सकती है, ये हमारा आपका सरगुजा बेल्ट में, आपका उत्तरी सीमांती क्षेत्रों में। और आपका ऑप्शन क्या है, आपका बनास। देखो ऊपर से आपका बनास, ऊपर से रिहंद, आपका सोन और आपका कन्हार, ये सभी लगभग उत्तर की ओर ही क्या करती, प्रवाहित होती है। तो क्या ध्यान रखेंगे, 100% कोई 4 एक होगा, तो समझिए बच्चे यहां से कौन जाती है, बनास। ये बनास जाएगी आपका सोन गंगा में, आपका सोन जाएगी ये बनास, और इसी बनास में क्या बनता है बच्चे, आपको तीनों। क्या है, कैसे बनेगी, तो ध्यान रखेंगे, ये जो बनास है ना, लगभग ये कौन सा आपका एमसीबी से, इसी एमसीबी से आपको 3 जाएगी कि आपका रंपा, ओदारी और आपका कोरमार रिवर। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, 26 का क्या होगा बच्चे, ए होगा आपका बनास। आगे बढ़ता हूं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपको 26 की ओर। ध्यान रखेंगे बच्चे कि आप इसे याद नहीं करेंगे, हम हर टॉपिक को समझ सकते हैं इसके जियोग्राफी के अकॉर्डिंग। कर लोगे? तो आपका प्रश्न क्रमांक क्या, आपका 27 से बच्चे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और क्या बोला जा रहा है, उपरयुक्त में से कितने सही सुमेलित है, मात्र चेक करना है कि कौन सा जोड़ा सही है। और ये प्रश्न कहां से है, शिक्षा से है। तो क्या कर लोगे, दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय क्या रायपुर में है, महात्मा गांधी उद्यानिकी क्या दुर्ग में है, और शहीद नंद कुमार पटेल क्या आपका सारंगढ़ में है, ये हमको चेक करना है। कर लेंगे, क्या शहीद नंद कुमार पटेल सारंगढ़ में है, और क्या बोलो यार, कितने कथन आपका सही सुमेलित है। तो ध्यान रखना, दुग्ध प्रौद्योगिकी लगभग 1965 में आपका तैयार हुआ था, क्या आप दुग्ध प्रौद्योगिकी ये रायपुर में है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, आपका जोड़ा सही होगा। दूसरा क्या, महात्मा गांधी उद्यानिकी व वानिकी आपका पूर्व सरकार के द्वारा आपका 2020 में आपका इसे बनाया गया था कि आपका दुर्ग के पाटन क्षेत्र में, ये भी हमारा क्या आपका सही है। और तीसरा क्या, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ये सारंगढ़ में है, बोला जा रहा नहीं बच्चे, ये भी आपका 2020 में स्टेब्लिश हुआ है, लेकिन ये कहां, रायगढ़ में है। कहां है, रायगढ़ में। इसीलिए केवल 2, आपका 1 और 2, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, आपका 27 का बी होगा। कर लेंगे, इतना आपको समझना है। आगे बढ़ते बच्चे प्रश्न क्रमांक आपका 28 की ओर। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और आपको हमेशा बांध से जितने भी हमारे आपका सिंचाई परियोजना है, ये सभी से आपको प्रश्न दिखेंगे, इसीलिए इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक भी गलती नहीं करेंगे। तो करें क्या, राज्य के निम्नलिखित जल रिजर्वायर पर विचार कीजिए।
और उपर्युक्त में से कौन सा वृहद जल रिजर्वायर है? मैं बता रहा हूं कि ना कम से कम इस राज्य में 2400-2500 के आसपास आपको छोटी बड़ी मंझली आपको परियोजना को दिखाई देगा। लेकिन इस राज्य में क्या बोला जाए कि वृहद जल रिजर्वायर, एकदम क्लियर है बच्चे। ये प्रश्न आया है कि इस राज्य में कितने वृहद जल रिजर्वायर है? कितने हैं? 8 आपका संचालित है और क्या बच्चे 4 आपका प्रस्तावित है, ये अभी निर्माणाधीन है। ये प्रश्न एग्जाम में आया है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये 12 का 12 हमको पता हो, ये 12 पता हो, उसके बाद हमको तमाम छोटी मोटी बात आपको पता होना चाहिए। और प्रश्न यही है कि कितने नहीं, इनमें से कौन सा। ये कब बनेगा? जब हमको ये 8 पता हो और जब हमको ये क्या आपका 4 पता हो निर्माणाधीन। तो चेक करते हैं वो 8 कौन सा है। तो देखिए क्या आपका गोंदली, आपका राजीव गांधी, खरखरा और चौथा क्या बच्चे आपका सिकासार है। आप समझिए कि नदी को देखो, जो जितनी बड़ी नदी होगी लगभग उसमें बड़ी परियोजना बनने की संभावना है। ये गोंदली और खरखरा बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। आपका जुआरी और खरखरा क्या दिखाई पड़, राजीव गांधी इंदिरा, आपका इंदिरा नहीं मनियारी नदी में, और सिकासार किसमें आपका पैरी में। तो आपका 2 भी बड़ी है और आपका सिकासार भी क्या आपका बड़ी है। लेकिन ये तो 2 हुआ, आपको पूरा 12 का 12 आपको पता होना चाहिए बच्चे, ध्यान रखना। तो अभी ये 12 हम यहाँ पास नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको इतना आइडिया देता हूँ कि 4, जो 4 हमारा निर्माणाधीन है वो पूछता है प्रश्न में 4 का 4। ये 4 मैं आपको यहाँ पास याद करा सकता हूँ, जैसे कि रायपुर, ये रायपुर से क्या बच्चे आपका महानदी में समुदा, आपका महानदी में समुदा, और धमतरी में क्या बच्चे आपका सुंडूर। एकदम क्लियर है ये, एस से समुदा, एस से आपका सुंडूर। और क्या बच्चे, ये हमारा आपका बिलासपुर है, इसी बिलासपुर से आपका भैंसा झर, और आपका रायगढ़ से क्या बच्चा आपका केलो। ये 4 निर्माणाधीन है, बाकी 8 हमारा आपका संचालित है। ये 12 पढ़ेंगे तो ये प्रश्न बनेगा आपका कौन सा वृहद है। तो चेक करते हैं आंसर क्या, कौन सा वृहद है। 2 और 4 अर्थात केवल 2 और 4, ये 28 का उत्तर क्या होगा बच्चे, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 29 की ओर। कर लोगे? निम्नलिखित पर आपका विचार कीजिए। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आपका शिक्षा से है। अगर आप इस राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सा को समझते हैं, ये प्रश्न को बनाने का प्लीज प्रयास कीजिए। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या है आपका, किन किन जिलों में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रस्तावित है? हमारे राज्य में 10 अभी वर्तमान में एक्टिव है। हमको पता करना है कि कौन प्रस्तावित है। मैं फिर से बता दूं, बना हुआ नहीं पूछते हैं। अगर राज्य सरकार किसी प्रकार से कोई नई पहल करती है तो उन प्रश्नों को पूछा जाता है। कर लोगे? तो क्या कर लोगे, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रस्तावित है। तो समझिए बच्चे कौन प्रस्तावित है। आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि जो हमारा आपका डेवलप्ड क्षेत्र है, जितना भी हमारा आपका विकसित जिला है, वो सभी में तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि वो पहले से बस बना हुआ है। कम से कम इस राज्य के दूरांचल क्षेत्रों को देखिए, जहां पास आपको लगता है कि इन तमाम सुविधाओं आपको मुहैया नहीं होगा। जैसे कि प्रयास करो आपको एमसीबी क्या आपका एमसीबी को, इसके बाद क्या बच्चे आपका चेक कीजिए यहाँ पास क्या आपका कबीरधाम को, आपको कबीरधाम को, और वापस क्या बच्चे आपका दंतेवाड़ा को अगेन आपका कोरबा नहीं बच्चे, ये जांजगीर चांपा। ये 4 जगह प्रस्तावित है। ये पहले मैं समझा दूं, बहुत क्लियर है ये कि जितने भी हमारे आपका जो दूरांचल क्षेत्र है वो देखेंगे, जैसे कि आपका एमसीबी, जो आपका कबीरधाम, और क्या बच्चे दंतेवाड़ा। ध्यान रखिएगा कोरबा में बन चुका है। अब समझिए कैसे, कोरबा में प्रस्तावित था, महासमुंद में प्रस्तावित था, और क्या बच्चे कांकेर में प्रस्तावित था। कंवर्धा, महासमुंद, कांकेर में आपका प्रस्तावित था, कोरबा में। कर लेंगे, ये सभी बनकर तैयार हो चुका है, ये एक्टिव है। ये 4 आपको याद करना है और चेक करिए कहां। तो क्या कर लोगे, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा क्या बच्चे कोरबा, तीसरा क्या आपका जांजगीर चांपा, और चौथा क्या आपका दंतेवाड़ा। कर लेंगे आपका दंतेवाड़ा। मैंने क्या बोला कि कोरबा में है, जांजगीर चांपा में प्रस्तावित है, तो यहाँ प्रस्तावित है, यहाँ आपका दंतेवाड़ा में और आपका जांजगीर चांपा में, जबकि कोरबा में पहले से बना हुआ है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा आपका 1, 3 व 4। चेक कीजिए आपका आंसर में 29 का आंसर क्या आपका 1, 3 व 4 अर्थात बी। इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। अब इसके अलावा जो 10 है बच्चे, वो भी आपको साथ साथ क्या होगा, पढ़ना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 30 की ओर। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित आपका सीमेंट उद्योग। आप समझ पा रहे हैं, लगभग जितने भी भूगोल के टॉपिक है सभी से, भौगोलिक से, भूगर्भिक से,
शिक्षा से, खनिज से, अपवा तंत्र से, लगभग सभी क्षेत्रों से मैं इसी प्रकार से लगातार क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। तो अगला करते हैं आपका प्रश्न क्रमांक आपका 30। क्या कर लोगे? छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित सीमेंट उद्योग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको मात्र पता करना है कि सीमेंट उद्योग और साथ ही साथ या फिर पर्टिकुलर स्थल को या जिला को। कम से कम बच्चे इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है आपका ए? आपका ए क्या बिरला, जो बिरला सीमेंट है क्या वो चिल्डा में है? आपका जय बजरंग सीमेंट क्या राजिम में है? तीसरा क्या एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी अर्थात एसीसी क्या जामुल में है? और जेके लक्ष्मी क्या आपका अहिवारा में है? हमको ये समझना है कि क्या खास बात है इन सभी में। अगर मैं एसीसी की बात करूं तो वो इस राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला है। कौन? एसीसी। और जेके लक्ष्मी का आपका भिलाई अहिवारा में है। इसमें क्या खास बात है? ये इस राज्य का पहला आपका डिजिटल क्या आपका हमारा आपका सीमेंट संयंत्र था। कर लोगे? जेके लक्ष्मी। अब प्रश्न ये है कि बिरला तिल्दा में है तो ये रायपुर में है। आपका जय बजरंग, जय बजरंग आपको जय कहाँ आपका जगदलपुर में है अर्थात कहाँ बच्चे? बस्तर में है। और यहाँ क्या लिखा रांची में? ये रॉन्ग है, ये हमारा गलत है। और प्रश्न नहीं पूछा कौन सुमेलित नहीं है। आपका एसीसी जामुल दुर्ग में है और जेके लक्ष्मी आपका अहिवारा क्या आपका दुर्ग में है। तो ध्यान रखना है कि प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर क्या होगा? आपका जय बजरंग कहाँ आपका जगदलपुर अर्थात बस्तर में है। कर लेंगे? तो ये रहा बच्चे आज का हमारा आपका 15 प्रश्न। इस प्रकार से हमारा कितना आपको 3 वीडियो हो चुका है। इसी प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जनजाति, यहाँ तक अब छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति पर लगातार आपका आगामी सीजीपीएससी 2024 तक ऐसा प्रश्न हम लेकर आते रहेंगे। लगभग इसी प्रकार के प्रश्न तमाम जो है 3-4 वर्षों से पूछा जा रहा है। आप पूरा प्रयास करेंगे इन तमाम प्रश्नों को बनाने का। अगर ये प्रश्न अगर आपसे बनता है तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। क्लियर है? आप सभी का धन्यवाद।